हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो नया चैप्टर लेके आए हैं वो है, आपको देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, घातांक की अवधारणा। तो आज हम घातांक की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, घातांक क्या होते हैं। वैसे तो आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई संख्या लिखी गई है, मान लो यहाँ पे संख्या 2 लिखी गई है और इस पे जो ये वाली संख्या लिखी गई है इसको हम क्या पढ़ेंगे। देखो ये जो 2 है, क्या ये जो 2 है इसको हम पढ़ते हैं आधार, और इस पे जो संख्या है इसको हम बोलते हैं घात या घातांक। तो क्या इसको क्या बोलेंगे, जो नीचे संख्या लिखी गई है इसको आधार बोलेंगे, और जो इसके ऊपर जो पावर लगा है इसको घात या घातांक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि 2 की पावर 5, क्या 2 की पावर 5 पढ़ेंगे, या बोलते हैं हिंदी में 2 की घात 5। तो आप समझ गए होंगे कैसे क्या करेंगे। जो नीचे 2 लिखा है इसको आधार पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जो संख्या लिखी गई इसे घात या घातांक पढ़ेंगे। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ेंगे 2 की घात 5। इसको देखो लिखेंगे कैसे, जैसे आपको संख्या दे दी गई 2 की घात 5, इसको लिखने का तरीका है कि जो संख्या जो ये हम आधार बोल रहे हैं उसी संख्या को कितनी बार लिखना, जो ऊपर पावर लगी है उतनी बार उसी संख्या को लिखना। आई मीन कैसे लिखेंगे, इसको 2 है और ऊपर कितनी संख्या लिखी गई है, 5 लिखी गई है। आई मीन 2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। चलो लिखते हैं इसको। देखो हमने क्या लिखा, 2 लिखा और 2 को कितनी बार लिखा, 5 बार लिखा। देखो 1 2 3 4 5। इसी को अगर ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, इसको विस्तारित रूप में लिखिए, तो 2 की पावर 5 को आप क्या लिखेंगे, वही संख्या को जो ऊपर पावर दी गई उतनी बार लिखेंगे। और इसी को अगर हम जोड़ दें तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5, यानी 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है। मान लो कोई संख्या दे दी गई, जैसे लिख दी है हम 3 की पावर 3। तो आप जानते हो जो नीचे इसको आधार पढ़ेंगे, जो ऊपर जो उस पे पावर लगा है इसको क्या पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 3 की पावर 3। आई मीन 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो लिख लिया, यहाँ 3 दिया था और 3 को कितनी बार लिखना था, 3 बार। आई मीन उसी संख्या को उतनी बार लिखना, ये क्या कहलाता है, घात कहलाता है। देखो आप कोई और संख्या दे दी गई, मान लो यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस दे दिया गया, और संख्या आपको यहाँ पे कुछ भी दे दिया गया 4। आई मीन यहाँ माइनस दिया है, ध्यान देना, यहाँ माइनस दिया, अभी तक तो पॉजिटिव में था, अब ये क्या है, नेगेटिव में, ऋणात्मक में। अब ऋणात्मक में है तो उसी संख्या को उतनी बार लिखेंगे पर ऋणात्मक के साथ लिखेंगे। इसको लिखेंगे -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5। तो हमने संख्या क्या था, यहाँ पे जो पावर थी 4 थी, इस संख्या को हमने कितनी बार लिखा, जो नीचे आधार था उसको हमने 4 बार लिखा, लेकिन उसके जो चिन्ह है उसके साथ लिखेंगे। तो ये हो गया -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5। तो आप सब पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। ये आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में, क्या माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। ये तो हमने ऊपर ही देख लिया। अगर मान लो यहाँ पे क्या दे दिया है, माइनस गुणे प्लस बराबर प्लस। आई मीन जब सेम संख्या हो, जैसे सेम चिन्ह हो तो पॉजिटिव आता है, यहाँ भी अगर सेम चिन्ह हो तो पॉजिटिव आता है। अगर विपरीत चिन्ह हो तो निगेटिव आता है, और यहाँ भी विपरीत चिन्ह है तो यहाँ भी निगेटिव आएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ क्या होगा, निगेटिव आएगा। आई मीन जब सेम चिन्ह हो, क्या हो, सेम साइन हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी सेम साइन है, यानी माइनस माइनस सेम है ना, तो यहाँ भी अगर सेम साइन हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये आपको याद करने का तरीका है, अगर सेम साइन हो तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा।
अगर अब विपरीत हो, एक प्लस है एक माइनस में, तो उसका अगर गुणा करेंगे तो वो भी माइनस में आएगा, और अगला अगर माइनस में हो उसका गुणा प्लस में करेंगे तो ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। जब विपरीत हो तो क्या आता है, तो ऋणात्मक आता है। होपली कि आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं। मान लो कोई संख्या दे दी गई, यहाँ पे दे दिया गया 1, क्या दे दिया गया 1, और 1 की पावर अगर मान लो 2 लिखा है, क्या लिखा है 1 की पावर 2, आई मीन 1 को ये नीचे क्या है, इसको हमने आपको बताया ये आधार है, और ऊपर जो होता है ये क्या होता है, घात होता है। इसका मतलब है कि जो आधार है उस आधार वाली जो संख्या है उसको घात वाली संख्या में उतनी बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 1 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मान लो यहाँ 1 दे दिया गया और 1 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या करेंगे, 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और आपको पता है कि 1 का गुणा अगर 1 में करते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। मान लो कोई भी संख्या दे दी गई, बहुत बड़ी सी बड़ी संख्या दे दी गई, मान लो यहाँ 245 दे दिया गया, अब इसका भी गुणा अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। कोई भी बड़ी संख्या हो 1 ही आएगा। मान लो 1000 दे दिया गया तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये तब था जब ये पॉजिटिव था। अब मान लीजिए निगेटिव में क्या हो, निगेटिव में तो अभी हमने क्या बताया, जब क्या हो, घात क्या हो, 1 लिखा हो और उसमें कोई भी संख्या उस पर पावर लगी हो तो पॉजिटिव आता है और संख्या वही आती है। मान लो ये निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो और इस पर पावर 2 हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 गुणे -1। और अभी हमने आपको बताया क्या, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस, और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस, और ये माइनस रहेगा और क्या होगा, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। तो हमने बताया था जब चिन्ह क्या हो, सेम हो, तो ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है, आई मीन धनात्मक आता है, और जब विपरीत हो तो क्या आता है, ऋणात्मक। देखो यहाँ एक प्लस है एक माइनस में, तो यहाँ क्या है, माइनस, आई मीन दोनों चिन्ह क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, और यहाँ क्या था, दोनों चिन्ह सेम था इसलिए यहाँ पे प्लस आया, और एक दोनों चिन्ह यहाँ पे निगेटिव था इसलिए यहाँ पे प्लस आया, और यहाँ पे विपरीत था। तो क्या याद करने का तरीका है, जब दोनों चिन्ह क्या हो, सेम हो, तो पॉजिटिव में ही आएगा, चाहे ये नीचे वाला भी माइनस में हो तो भी पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे मान लो कोई और संख्या लेते हैं, -1 की पावर 4 लेते हैं, क्या, -1 की पावर 4 लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, -1 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। और हमने आपको पढ़ाया क्या, माइनस गुणे माइनस बराबर, माइनस गुणे माइनस बराबर यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, और 1 का गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें भी माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका जो गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो हमारा -1 की पावर 4 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। अब हम आगे देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे दे दिया -1 की पावर 6, आई मीन -1 की पावर 6, इसको क्या लिखेंगे, 1 को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, और जो चिन्ह है उसके साथ लिखेंगे। 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। और अभी हमने आपको बताया कि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। यहाँ हमने आपको समझाया क्या, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। हमने कहा जब चिन्ह क्या हो, एक जैसा हो तो पॉजिटिव आएगा, इसमें प्लस प्लस है तो भी प्लस आएगा, और माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, माइनस यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी, तो माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई मीन जो तीनों होगा तीनों प्लस आएगा, और 1 का गुणा जितनी भी बार करेंगे हमने बताया 1 ही आएगा। तो ये जो आएगा आपका आंसर, ये क्या आएगा, धनात्मक। आई मीन इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, सिर्फ 1 लिखेंगे। अब हम जैसे माइनस दे दिया गया आपको क्वेश्चन में -1 की पावर 3, क्या, -1 की पावर 3। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जब संख्या क्या है, जब संख्या सम थी तो हमारा जो 1 का गुणा कर रहे थे तो उसमें पॉजिटिव ही आ रहा था। अब मान लो संख्या निगेटिव दिया है, अब उसका गुणा करेंगे, देखो क्या आता है, देखो -1 है और इस पे क्या लगा है, पावर 3 लगा है। आई मीन -1 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो हो गया, कितनी बार लिखे, 1 2 3। तो अभी हमने आपको यही समझाया ना कि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ये तो प्लस हो गया, माइनस गुणे माइनस बराबर ये क्या हो गया, ये तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस ये अकेला बच गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे, ये तो अकेला बचा है, फिर -1 लिखेंगे। जहाँ पर कोई यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो हम क्या लिखेंगे, जब कोई चिन्ह नहीं दिया तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, आई मीन इसको धनात्मक मानेंगे। और प्लस गुणे माइनस बराबर हमने आपको क्या बताया, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस गुणे माइनस बराबर -1, ये आपका आ गया। तो हमने क्या देखा, जब संख्या क्या हो, जो पावर हो, जब तक वो जब पावर सम रहता है तो हमारा ये क्या आता है, धनात्मक आता है, और जब पावर क्या होता है, विषम होता है, तो हमारा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो हमने क्या बताया कि जब संख्या जो पावर हो, अगर क्या दिया हो, सम में दिया हो, क्या दिया हो, सम में दिया हो, तो हमारा क्या आता है, जो संख्या आती है वो धनात्मक में आती है, क्या आती है, धनात्मक में आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सम संख्या क्या होती है, तो जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 जो है, जो पावर 2 है वो 2 से विभाजित होगी, यहाँ 1 आ जाएगा। आई मीन जो पावर है अगर 2 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो आएगा धनात्मक में आएगा। यहाँ देखो पावर यहाँ क्या है, 4 है, तो जो 4 है वो 2 से विभाजित होगा, 2 से पूरी तरीके से कटेगा। और जो यहाँ पे पावर 6 है ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो हमने कहा कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये हमने देख लिया, तो हमने ये देख लिया कि हमने जो देखा कि जब पावर क्या है, सम संख्या है, तो ये जो संख्या आ रही है ये धनात्मक आ रही है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे मान लो प्लस माइनस नहीं था तब भी ये धनात्मक आ रहा था, और यहाँ पे माइनस है और पावर क्या है, हमारा पावर जो है वो क्या है, सम संख्या है, तब भी ये धनात्मक आ रहा था। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा पावर है वो क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो। क्या 3 2 से विभाजित होगा, 3 जो है, क्या 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है ना। जब 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो इसको क्या कहेंगे, इसको विषम संख्या कहेंगे। आई मीन जो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और जो संख्याएं होंगी वो हमारी कैसी संख्या होंगी, वो हमारी विषम संख्या होंगी। क्या होगी, हमारी विषम संख्या होगी। तो यही देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या, -1 की पावर 3 है, और 3 हमारी कैसी संख्या है, हमारी विषम संख्या है। और विषम संख्या है तो हमारा क्या आ रहा है, माइनस चिन्ह हो और संख्या क्या हो, विषम हो, तो हमारा जो आएगा आंसर वो माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ भी आप कहोगे मैम यहाँ क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये सिर्फ 1 दिया था और 1 की पावर 3 था, तो 1 की पावर 3 था, आई मीन 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और 3 बार लिखेंगे। इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, जब गुणा करोगे 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, -1 की पावर 3 दिया गया है, आई मीन -1 का गुणा कितनी बार करोगे, 3 बार करोगे। जब -1 का गुणा 3 बार करोगे तो हमने अभी बताया आपको माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा।
फिर यहाँ पे अभी ये बच रहा है, इसको भी लिखेंगे। तो हमने कहा कि जब कोई चिन्ह न दिया हो तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। ये प्लस है, अभी प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हम भी बताए थे क्या होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा। तो ये है प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए यहाँ -1 है और उसकी पावर 3 है तो यहाँ 1 आया। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर पावर क्या हो, विषम हो तो -1 में आएगा, अगर पावर क्या हो, सम में हो और चिन्ह निगेटिव हो तो ये क्या आएगा, सम में आएगा, आई मीन 1 आएगा। अब हम आगे देखते हैं। होपली कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अभी हमने जो कुछ भी समझाया इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो आपको बता दिए हम, क्या हो, 1 हो, -1 हो और उसकी यहाँ की पावर n हो। अगर n क्या हो, सम संख्या हो। हमने आपको समझाया कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित होती है। अगर -1 हो, उसकी पावर n हो, n क्या हो, सम संख्या हो, तो हमारी जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा। और -1 और उसकी पावर n हो और n क्या हो, अगर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, और ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। मीन जो भी करोगे यहाँ पे क्या आएगा, -1 भी -1 आएगा। तो आप होपली कि आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे देखते हैं। मान लो कोई संख्या दे दी गई आपको और उसको बोले कि घाती रूप में लिखो। क्या दे दिया, कोई संख्या दे दी गई, मान लो यहाँ मान लेते हैं 32 दे दिया गया, क्या 32, इसको बोल दिया घाती रूप में लिखो, घाती रूप में लिखो। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो आपका 32 है इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम भाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 के टेबल से काटेंगे, 2 के टेबल में 16 भी आता है तो क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अभी हमने जो निकाला ये क्या हुआ, ये जो भी आया, अब इसको हम घाती रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने बताया था आपको कि कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5, आई मीन 2 कितनी बार है, 2 5 बार है। अभी हमने बताया ये क्या है, ये आधार है और ये पावर है, आई मीन जो संख्या नीचे दी गई है उस पर जो पावर लगा उसको, उस संख्या को उतनी बार लिखना है। तो ये क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आई मीन अगर आपको कोई एग्जाम में सवाल आ गया, कोई संख्या दे दी गई, उसको घातीय रूप में लिखना है, तो पहले आप ऐसे करेंगे और उसको जो संख्या आएगी उसको ऐसे घातीय रूप में लिख लेंगे। मान लो और कोई संख्या दे दी गई, जैसे आपको दे दिया गया 64, अब इसको घातीय रूप में कैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे, 2 के टेबल से काटेंगे। पहले देखेंगे ये 2 के टेबल से कट रहा है तो 2 के टेबल में 6 भी आता है और 4 भी आता है, तो इसको काट लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6। तो ये इसका क्या हो गया, इसका घातीय रूप हो गया, मैंने घात में लिख दिए। अब हम आगे समझते हैं। क्या है, घातांक के कुछ नियम है। जैसे आपको दिया है क्या, यदि यम और यन कोई धन पूर्णांक हो और ए बी कोई संख्या हो, तो कुछ फार्मूले हैं जिससे आपके सवाल को सॉल्व किया जाएगा, तो वो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलो हम देख लेते हैं क्या है। जैसे दे दिया गया क्या, ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, क्या है, ए की पावर
यम गुणे ए की पावर यन। तो क्या होता है जब क्या हो, हमने बताया कि ये क्या होता है, आधार होता है, और इस पे जो ये लगा है इसको क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ऐसे इसमें भी इसको क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारा जो आधार है वो क्या है, वो सेम है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो आधार हमारा क्या है, सेम है। जब आधार क्या हो, सेम हो और चिन्ह किसका हो, गुणा का हो, तो क्या होती है, पावर जो होती है वो जुड़ जाती है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस यन। क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस यन। क्या है, ए की पावर m है गुणे ए की पावर n है। तो यहाँ आधार यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये, तो हमने कहा जब आधार क्या हो, सेम हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे घात क्या है, यम है, यहाँ पे क्या है, यन, तो जुड़ जाती है, मीन जोड़ देंगे। तो हमने क्या बताया कि ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन। तो जब क्या हो, आधार क्या हो, सेम हो, आधार क्या हो, सेम हो, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हो गया 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। क्या हो, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है। तो हमने आपको क्या बताया, जब आधार क्या हो, सेम हो, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ घात क्या है, यम के स्थान पे यहाँ 3 है और यहाँ यन के स्थान पे 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पे यहाँ क्या है, ए के स्थान पे यहाँ 2 है, तो हम लिखेंगे 2, और इसके पावर, इसमें पावर क्या है, m प्लस n, तो यम के स्थान पे 3 है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ क्या है, 5 है। तो जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 प्लस 5 क्या होता है, 8 होता है, 2 की पावर 8। आप होपली समझ गए होंगे। जैसे और कोई मान लो माइनस में दे दिया गया, आपको क्या दे दिया गया, माइनस में दे दिया गया। जैसे दे दिया गया ए की पावर यन गुणे ए की पावर माइनस यन। क्या हो, ए की पावर यन गुणे ए की पावर माइनस यन, तो वही है, क्या है, इसमें भी क्या है, आधार क्या है, सेम है। तो हमने बताया कि यहाँ भी देख रहे हैं क्या है, आधार सेम है, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। क्या, आधार सेम है तो क्या लिखेंगे, ए, और घातें हमने बताया जुड़ जाती है, लेकिन जुड़ जाती है तो यहाँ यम है और यन के स्थान पे क्या है, माइनस यन है, तो यहाँ प्लस ही लिखेंगे, लेकिन कोष्टक में माइनस यन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है इसलिए लिखेंगे। हमने वही चीज़ किया है, यम प्लस यन, यहाँ भी यम प्लस यन ही किए हैं, लेकिन ये यन के स्थान पे क्या, यहाँ क्या था, माइनस यन था, इसलिए यहाँ पे माइनस यन लिखेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने आपको अभी बताया था क्या, प्लस गुणे माइनस बराबर, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा, तो यहाँ प्लस है, इसके बीच में हम गुणा का चिन्ह लेंगे, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, तो क्या हो जाएगा, यम माइनस यन। तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर यम गुणे ए की पावर माइनस यन बराबर ए की पावर m माइनस यन। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको कोई सवाल दे दिया गया, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर माइनस 3। क्या, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर माइनस 3। अभी हमने बताया था क्या, a की पावर यम गुणे a की पावर माइनस यन, तो यहाँ a के स्थान पे क्या है, 2 है, आई मीन सेम है, और यम के स्थान पे यहाँ 4 है, और माइनस यन के स्थान पे माइनस 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हमने यही बताया ना, a की पावर यम गुणे a की पावर माइनस यन इक्वल टू क्या, a की पावर m माइनस यन। तो यही है, a के स्थान पे 2, यहाँ भी a के स्थान पे 2, यम के स्थान पे 4, और माइनस यम के स्थान पे माइनस 3। तो हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस यम, तो a के स्थान पे क्या है 2, m माइनस यम, तो 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n मतलब 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे समझते हैं। तो जैसा कि हम दोनों चीज देख लिए, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा, जैसे आपको दे दिया गया a की पावर
यम, भाग का चिन्ह दे दिया गया और a की पावर n, क्या दिया है a की पावर m, भाग का चिन्ह है a की पावर n। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो भाग का मतलब क्या है, बटे में, आई मीन कोई चीज इसको बटे में लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m, भाग मतलब बटा और a की पावर n। तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या इस चीज को हम ऊपर ले जाएंगे, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m गुणे a की पावर n। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणे a की पावर माइनस n। इसको क्या लिख सकते हैं, हमने कहा जब आधार सेम हो तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा m प्लस माइनस n, अब ये हो जाएगा क्या a m माइनस n। तो दोनों तरीके से देख लीजिए, जब गुणा में मान लो ऐसे दिया हो, जब भाग का चिन्ह दिया हो तो दोनों सेम ही आएंगे। आपको जैसे क्वेश्चन जब ऐसे दे दिया हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और जब भाग में दिया है तब भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इस पे हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, क्या 2 की पावर 8, यहाँ भाग का चिन्ह दे दिया गया और 2 की पावर 3 दे दिया गया, सेम टू सेम। 2 की पावर a की पावर m है, तो यहाँ क्या है 2 की पावर 8, यहाँ भी भाग का चिन्ह है, यहाँ भी भाग का चिन्ह है, और यहाँ a की पावर n है, तो यहाँ क्या है 2 की पावर 3। यहाँ क्या देख रहे हैं, आधार सेम है, तो पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्या है a की पावर m, a के स्थान पे क्या है, a की पावर m के स्थान पे है 2 की पावर 8, और a की पावर n के स्थान पे है 2 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n, आई मीन a की पावर m बटे a की पावर n। तो a की पावर m के स्थान पे क्या है 2 की पावर 8, और a की पावर n के स्थान पे है 2 की पावर 3। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हमने इसको बताया, इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 8, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3। आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, आई मीन 2 की पावर 8 प्लस माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8, हमने बताया कि प्लस यहाँ मानेंगे गुणा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस 3। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 की पावर 5। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमने 2 फार्मूले, ये तीसरा फार्मूला हमारा था। अब हम आगे समझते हैं। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़े। हमने पढ़ा कि a की पावर n गुणे a की पावर n, जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, इसको क्या लिखेंगे a की पावर m प्लस n। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा a की पावर m गुणे a की पावर माइनस n, इसको क्या लिखेंगे, हमने अभी बताया a की पावर m माइनस n। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने भाग में पढ़ा था, क्या a की पावर m, भाग का चिन्ह था, और a की पावर n, इसको हमने क्या लिखा था a की पावर m माइनस n। तो हमने 3 फार्मूले देखे, तो आपको याद रहना चाहिए, आपको एग्जाम में काम देगा। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, -4/3 की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो हम देखते हैं। क्या दिया गया है, -4/3 की पावर 5, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये कोष्टक पूरा लगा है, इसका मतलब ये है कि 4 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 की पावर 5 अपान 3 की पावर 5। इतना आपको समझ में आया कैसे लिखेंगे। ये जो कोष्टक लगा है ये पूरे पे लगा है, इसका मतलब है कि ये पावर इस पे भी है और ये वाला पावर, ये जो पावर है इस पे भी है। तो इसीलिए हम कहाँ लिखे, क्या -4 की पावर 5 और यहाँ 3 की पावर 5। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने बताया कि जो पावर है और यहाँ पे जो आधार है,
पावर का मतलब क्या हुआ, ये पावर और ये आधार है। आई मीन जो आधार है उस संख्या को जितनी पावर दी है उतनी बार लिखेंगे। आई मीन -4 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। लिख लो -4 गुड़े -4 गुड़े -4 गुड़े -4 गुड़े -4, और 3 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। तो 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5। और हमने आपको बताया था क्या, ये तो हमने एक बार ये भी बताया था आपको, माइनस में रहे और क्या हो, और ये जो संख्या इस पे जो पावर हो क्या हो, विषम हो। क्या हो, विषम हो, तो संख्या क्या आएगी, जो भी आएगी संख्या वो ऋणात्मक आएगी। ये तो हमने 1 के लिए बताया था। मान लो कोई भी संख्या हो, कोई भी, मान लो जैसे यहाँ -4 ही दिया है और इस पे भी पावर 5 है, तो 5 क्या है हमारा 5 जो है वो विषम संख्या है। तो इसमें भी जो मान आएगा वो क्या आएगा, वो भी ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इतना आपको समझ में आया। जैसे 1 था तब भी ऋणात्मक आया, लेकिन 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आएगा, लेकिन 4 का गुणा करेंगे तो कोई संख्या आएगी। आई मीन 1 नहीं आएगा, संख्या आएगी। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौका 16, 16 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 16 चौका 64, और 64 का गुणा 4 में करेंगे तो देख लेते हैं, 64 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौका 16, 4 छंग 24, 1 25। फिर अभी एक 4 बचा हुआ है, इसका भी गुणा कर लेते हैं। 4 छंग 24, हासिल यहाँ पे 2 लग जाएगा, 4 पचे 20, 20 2 22, और 4 दूनी 8, 8 2 10। तो क्या है हमारा 1024। और हमने बताया था कि क्या हो, जब संख्या विषम में हो तो वो क्या आएगा, वो जो आएगा अभी गुणा किए 1024, वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, आई मीन ऋणात्मक आएगा। अब हम नीचे वाला भी गुणा कर लेते हैं। क्या आएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, और 81 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है -5 की पावर 3 गुणे -5 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, -5 की पावर 3 गुणे -5 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा क्या, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर क्या, a की पावर m प्लस n। अब इसमें क्या कहोगे मैम कि यहाँ तो पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, यहाँ पे जो संख्या है वो ऋणात्मक में दी है, तो क्या हुआ, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखो क्या है, -5 की पावर 3 है और -5 की पावर 6 है। इसको इस फार्मूले पे लिख सकते हैं, a की पावर m गुणे a की पावर n इक्वल टू हमने क्या बताया, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ a के स्थान पे क्या है, -5 है, तो ये हो गया -5 की पावर 3 और -5 की पावर 6 है। तो हम a के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ a के स्थान पे हम -5 लिखेंगे, और संख्या जो m के स्थान पे क्या है 3 और n के स्थान पे 6। इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, -5 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको गुणा करके भी संख्या आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतने पे छोड़ दोगे तो सही रहेगा तब भी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। होपली कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका जो 3 नंबर वाला दिया गया है, 2 की पावर 4 भाग का चिन्ह दिया गया है, 2 की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने ये भी फार्मूला आपको बता दिया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 2 की पावर 4 भाग का चिन्ह 2 की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए।
तो अभी अभी हमने ये बताया, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, ए की पावर यम भागे ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर यम माइनस एन। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो कौन सा अप्लाई हो रहा है हम देख रहे हैं, ए की पावर यम, भाग का चिन्ह है ए की पावर यम, इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर यम माइनस एन। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए के स्थान पे यहाँ क्या है, ए के स्थान पे यहाँ 2 है, यहाँ भी ए के स्थान पे 2 है, और यम के स्थान पे 4 और एन के स्थान पे 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर यम माइनस एन, ये फॉर्मूले में बताया। ए के स्थान पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और यम के स्थान पे 4 है, और एन के स्थान पे क्या है, 8 है। अब देखो, अब चिन्ह किसका लगा है, माइनस का लगा है, और बड़ी अंक के साथ कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का लगा है। घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। लेकिन बड़े अंक के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है। तो यहाँ बड़े अंक के साथ माइनस है, घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन बड़े अंक के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आएगा। जैसे आपको कोई और संख्या दे दी गई, जैसे दे दिया गया -5 और 9, आपको 5 में से 9 घटाना है, तो आप कैसे घटाओगे, यहाँ माइनस का चिन्ह दिया है, हमें आपको घटाना ही करना है। तो 5 में से 9 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन चिन्ह क्या है, बड़े अंक के साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो आएगा वो -4 आंसर आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, माइनस लिखे। आपको एक फार्मूला और भी बता देते हैं। जैसे आपका ये फार्मूला हो गया, जैसे ए की पावर क्या हो, -n हो, क्या हो, ए की पावर -n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपान ए की पावर n, क्या, a अपान ए की पावर n। तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे दिया है क्या, 2 की पावर -4, तो यहाँ 2 के स्थान पे क्या है, a है, और n के स्थान पे क्या है, -4 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 4, क्या, 1/2 की पावर 4 करेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 और ए के स्थान पे क्या है, 2, ये पावर में क्या है, पावर में है। ये निगेटिव था, जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ऊपर नीचे आएगा, क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, अब 1 और 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/16। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। इसको यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, इसको भी करेंगे। तो आप ये भी फार्मूला याद रखें, ए की पावर -n इक्वल टू क्या होगा, a अपान ए की पावर n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा वाला, 800 को घाती रूप में लिखिए। तो हमने अभी तुमको समझाया था कि 32 को घाती रूप में कैसे लिखता है, 64 को घाती रूप में कैसे लिखे थे। अब ऐसे ही हम 800 को घाती रूप में लिखेंगे। क्या है सवाल आपका, चौथा है, 800 को घाती रूप में लिखिए। चलो लिखते हैं इसको। हमने कहा पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 4 जा 8, यहाँ 0 0, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 0 0, 2 के पहाड़े में 2 आता है, कौन से स्थान पे, 1 स्थान पे, यहाँ 0 0, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10, यहाँ 0। अब 2 के टेबल से इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब 25 किस टेबल में आएगा, 25 आप सबको पता है कि 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमने देखा ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसको हम घाती रूप में कैसे लिखेंगे, देख रहे हो कि यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 5 हमारा जो है वो 2 बार आया है। 2 हमारा 5 बार आया है और 5 हमारा 2 बार आया है। इसको हम घाती रूप में लिखेंगे क्या, इसको अब ऐसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे
कितनी बार 1 2 3 4 5 हमने देखा 2 कितनी बार है 5 बार है और 5 कितनी बार है 2 है। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हमने दिया है बताया आपको 2 कितनी बार आया 5 है तो 2 की पावर 5 और 5 कितनी बार है 2 है तो 5 की पावर 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन देख लें, क्या दिया है 5वें नंबर के क्वेश्चन में। पांचवा दिया है आपका 5 की पावर 8 गुणे 5 की पावर -5 का मान ज्ञात कीजिए। चलो लिख लेते हैं, क्या दिया है 5 की पावर 8 गुणे 5 की पावर -5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे करेंगे, तो अभी हमने इसको बताया आपको, क्या ये वाला आपको फार्मूला बताया, ये वाला इस पे अप्लाई होगा, आधार सेम है यहाँ पर भी। देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a की पावर m गुणे a की पावर -n। इसको हमने क्या बताया, इसका जो होगा a की पावर m -n। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a के स्थान पे क्या है 5, m के स्थान पे क्या है 8 और यहाँ भी a के स्थान पे क्या है 5 और n के स्थान पे क्या है -5, -n है या -5 है। अब देखो a के स्थान पे हमने यहाँ a लिखा है तो यहाँ 5 है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे और 8 m के स्थान पे 8 और यहाँ -n है यहाँ -5 तो क्या आएगा आंसर हमारा 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 5 पचे 25 और 25 पच्चे 125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का क्या दिया गया है, संख्या 64 गुणे 729 को आधार 6। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको मतलब सवाल वैसे ही दिया अगर थोड़ा सा इधर उधर कर देगा। क्या है यहाँ दिया है आधार 6 पर घाती संकेतन में व्यक्त कीजिए। आपका आधार क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए और उसको किस में संकेत करना है घाती संकेतन में व्यक्त करना है। तो संख्या क्या दिया गया पहले देख लेते हैं, 64 गुणे 729 को किस में व्यक्त करना है आधार 6 के घाती संकेतन में। तो पहले हम देखते हैं 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये आ गया। और 729 को क्या लिख सकते हैं, इसका भी हम कर लेते हैं। ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट संख्या 9 है तो 9 किस संख्या से कर सकता है, यहाँ हम देख लेते हैं 3 से देखते हैं कटेगा कि नहीं। 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, 3 4 जा 12, यहाँ 9 है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 आए यहाँ पे 3 रहेगा। तो हमने क्या काटा पहले 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 की टेबल से काटा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यहाँ हमने गलती से 2 लिख दिया। फिर 3 2 जा 6, यहाँ कितना बचा 2 बचा और 3 1 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारा 64 का निकल के आया और ये हमारा 729 का निकल के आया। अब इसको हम घाती रूप में कैसे लिखेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं जिसमें जो ये आया इसको लिखेंगे क्या 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 2 4 1 5, एक बार और लिख लेते हैं 6, ये 2 हो गया 6 बार हो गया। और ये 729 का 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, कितनी बार हो गया 6 बार हो गया। अब देखो 2 कितनी बार है 2 1 2 3 4 5 6, यही वाला क्वेश्चन है यही लिख रहे हैं नीचे। तो क्या है 2 कितनी बार है 6 बार, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यहाँ गुणा का चिन्ह है गुणा लगाएंगे। अब 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 6,
क्योंकि 3 6 बार है। अब एक फॉर्मूला और है जो हमें आपको बताना है। क्या हो, जब अभी तक तो हम देख रहे थे क्या आधार सेम हो, यहाँ पे आधार तो सेम नहीं है, क्या है घात हमारा सेम है, क्या है घात सेम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जैसे दे दिया गया a की पावर m गुणे b की पावर m, क्या a की पावर m गुणे b की पावर m। यहाँ आधार क्या है डिफरेंट है और जो हमारा घात है वो क्या है सेम है। इसको कैसे लिखेंगे, a गुणे b की पावर m, क्या a गुणे b की पावर m। तो यहाँ a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे 3 है और m के स्थान पे m तो हमारा सेम है तो 6 लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 6, सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 2 तिहाई 6, 6 की पावर 6। तो यही था ना हमारा क्वेश्चन, क्या था संख्या 64 गुणे 729 को आधार 6 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो हमारा आधार क्या आया, हमारा आधार 6 आया और घात भी हमारा 6 आया, लेकिन आधार बोला था तो आधार हमारा क्या है 6 है, तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। चलो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, a स्क्वायर b की पावर 3 और गुणे दिया गया, गुणा का चिन्ह दिया है, फिर क्या दिया है a की पावर 3 और b की पावर 2 का हमको क्या करना है सरल कीजिए। हम क्या किया है सरल करने को बोल रहा है, तो कैसे सरल करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a कितनी बार दिया गया है, a 2 बार दिया गया है, इसको लिखेंगे a गुणे a। b कितनी बार दिया गया है, b 3 बार दिया गया है, यहाँ बीच में किसका चिन्ह है गुणा का, कुछ नहीं दिया तो गुणा मानेंगे, b 1 2 3 और यहाँ पे a कितना दिया गया है 3 बार, a गुणे a और b कितना दिया गया है, b 2 बार दिया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं a 1 बार 2 बार, यहाँ 3 4 5, क्या है 5 बार a आया है, तो क्या लिख सकते हैं a की पावर 5। और b कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा b की पावर 5। इसका गुणा लिखेंगे, क्या अभी हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था, क्या a की पावर m गुणे b की पावर m इक्वल टू क्या होगा ए बी की पावर m। इसको लिख सकते हैं क्या ए बी की पावर 5, क्या लिख सकते हैं ए बी की पावर 5, तो ये हमारा आंसर होगा। या तो आप इतना ही लिख के छोड़ दो a की पावर 5 b की पावर 5, या तो इतना लिख दो, तो दोनों आंसर हमारा सेम ही है। तो आप कहीं आंसर ये वाला दिया होगा तो कहीं ऐसे दिया होगा, तो आप समझ रहे होंगे हम लोग फार्मूला पढ़े कैसे हुआ। अब बचा आपका 7वां क्वेश्चन जो कि हमने आपको समझाया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।